हाँ, 17 लोग तो उपस्थिति हो गई है। जी। जसवंत सिंह जी भी आए हैं। हाँ। तो मेरे ऑल इंडिया बंजारा सेवा भाई प्रारंभ करना चाहता हूँ। हाँ, आप करिए करिए। और जब अध्यक्ष महोदय बोलते बीच में कोई बोलेगा नहीं। सब लोग म्यूट करके रख लीजिए अपने अपनी जगह पे। और मैं अपना विचार प्रकट करने के लिए आदरणीय केजी बंजारा साहब को इस जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दिया। और मैं आशा करता हूं कि मेरे संदेश में बीच के न बोलते हुए आप सब लोग जो है ना कृपा कर अच्छे ढंग से सुने। जब जरूरत है तब हम आपको जो है ना वक्त दिया जाएगा, तब आप भी जो है ना अपना ओपिनियन बता सकते हैं। मैं सर्वप्रथम महाराष्ट्र सरकार को, हमारे महाराज को, बाबू सिंह महाराज पौरा देवी को मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, इसके लिए मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और ऐसे शुभ अवसर पर उन्हें धन्यवाद करना हमारा परम कर्तव्य होता है, क्योंकि हमारी संस्था सारे भारत देश के बंजारों की संस्था रहने के नाते मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आज की स्थिति में हमारा समाज जो है ना बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है। और मैंने बहुत सारे चीज़ों को देखा है। मेरे जो पीरियड में मैं ये महाराष्ट्र का दौरा किया, कर्नाटक का दौरा किया, तमिलनाडु का दौरा किया, केरला का दौरा किया, हिमाचल प्रदेश को गया, हरियाणा गया, दिल्ली गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में मैंने संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश की। संगठन पहले कागजों के ऊपर रहती थी, इन ऑर्गेनाइजेशन को फिजिकली करना जरूरी था। इसलिए मैं सभी राज्यों में घूम के मेरी जो जिम्मेदारी समझ के वहाँ पर राज्यों में अधिकारियों से, हमारे समाज के सभी मित्रों को, संघ के सभी कार्यकर्ता लोगों को हमने मुलाकात की। और बहुत सारी जगह तो हमने ये भी लिया कि जैसे कि छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर वहाँ के ट्राइबल वेलफेयर के मिनिस्टर मुझे मिल सके, ऐसा मैंने प्रयास किया। उसके बाद सीधा हरियाणा गया, जहाँ पर अशोक बढ़तिया यहाँ उपस्थित है। उनके यहाँ जाने के बाद हमने एक ही नारा उठाया कि हमारे पास बाजीगर बंजारा, मारू बंजारा, गोर बंजारा, चारण बंजारा, इन पूरे शब्दों को हम हमारे समाज के तरफ से, हमारे संगठन के तरफ से केवल बंजारा शब्द का ही प्रयोग करना, ऐसा जो है ना वहाँ निर्णय लिया गया। आज सारे दुनिया के बंजारों के दिल दिमाग में ये बात अच्छे ढंग से बैठी है कि हम सारे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही नाम से बुलाया जाए, ऐसा उन लोगों के दिल में है। कुछ लोग बोलते हैं हम लबान बंजारा है, दूसरा बोलता है कि मैं गवरिया बन जा रहा हूँ, तीसरा बोलता है कि मैं लंबाड़ी बन जा रहा हूँ। जब तुम्हारी सबकी भाषा एक है, आप एक ही ढंग से बोलते हो, तब जो है ना आप सभी बंजारा में ही शामिल होते हो। ऐसा हमने उसका अनुरोध करके सरकार के पास भेजा। इसमें एक कर्नाटक के असेंबली ने हमारी जो भाषा है बंजारा लैंग्वेज, जिसे असेंबली में पारित करके पार्लियामेंट के लिए रवाना कर दिया है। बाकी राज्यों में अभी प्राइमरी स्टेज में है, अभी रिकमेंडेशंस कुछ राज्यों से आए हैं, बाकी राज्यों से अभी आना बाकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिन राज्यों से आए हैं उन राज्यों का ये करके, बीच में जो है ना मैंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास गया था, उनसे भी अनुरोध किया और उनके सदस्य से भी अनुरोध किया कि एक 10 आदमी का डेलीगेशन
आने वाले महीने में दिल्ली जाएगा और वो बंजारा लैंग्वेज को 8वीं सूची में लाने का प्रयास जरूर करेगा। और मुझे आशा है कि नेशनल कमीशन के चेयरमैन ने मुझे प्रॉमिस किया है, आप आइए, आपका डेलीगेट आइए, आपके डेलीगेशन को जो है ना तत्संबंधित मिनिस्टर के पास लेके जाऊंगा, आपकी सहायता करता हूं, ऐसा चेयरमैन नेशनल कमीशन एसटी ने बताया है। तो मैं ये चाहता हूं कि बंजारा समाज जिस प्रकार से तेलंगाना के बंजारों को हमने फायदा पहुंचाया है, तेलंगाना के बंजारों को डीएनटी में थे, डिनोटिफाइड ट्राइब, बीसी ये कैटेगरी में थे, उसका रिप्रेजेंटेशन तत्कालीन सरकार में रिप्रेजेंटेशन करके, जब हम कुछ भी नहीं थे, हम एमएलए तो नहीं थे, फिर भी हमने इतनी बड़ी कोशिश की और बंजारा समाज को तेलंगाना में शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में लाने में हम कामयाब हो गए। तो ये स्फूर्ति से इस विषय को हमारे मन में रख के जब हम तेलंगाना के बंजारे जो विमुक्त जाति को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में लाते हैं, तो महाराष्ट्र के बंजारों को क्यों नहीं लाना चाहिए, इस मुद्दे पे जो है ना मैं लड़ना चाहता था। इस मुद्दे से मैं लड़कर जो है ना महाराष्ट्र के बंजारों को फायदा दिलाना चाहता था, लेकिन वो काम अभी पेंडिंग है। और मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने बंजारों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन काम करने की विधि अपने अपने हिसाब से रहती है, तो इसमें ये जो महाराष्ट्र का आधे चौथा हिस्सा है, वो हमारे निजाम राज्य से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना का जो हिस्सा है वो निजाम राज्य से भी जुड़ा हुआ है, और कर्नाटक का जो हिस्सा है वो भी जो है ना निजाम नवाब के स्टेट से जुड़ा हुआ है, मतलब हैदराबाद स्टेट। जब एक ही हैदराबाद राज्य में रह के तीन जगह पे तीन नाव कैटेगरी में लोगों को बटे हुए हैं, ये बड़ी नाइंसाफी है। जब एक इलेक्शन, एक संविधान, एक झंडा लेकर जो पार्टी चल रही है भारतीय जनता पार्टी, उनके सामने बड़े मजबूती से इस बात को रखकर हमारे महाराष्ट्र के बंजारों को, मध्य प्रदेश के बंजारों को और अन्य उत्तर प्रदेश के बंजारों को, भारत देश के सभी राज्यों को बंजारों को, जहां जहां शेड्यूल कास्ट है उनको छोड़ के, जहां जहां शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में है वो लोगों की उनके इच्छा के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन जिन राज्यों में शेड्यूल कास्ट में नहीं है, विजेएनटी में है, ओबीसी में है, उन राज्यों को एसटी का दर्जा दिलाने का हमने भरपूर कोशिश किया है। इतना ही नहीं, 5 तारीख को प्राइम मिनिस्टर जब आए थे पौरा देवी में, तब प्राइम मिनिस्टर के सामने एक मेमोरेंडम रखा गया, उनको बोला गया कि जिन राज्यों में इनकी पहचान कैटेगरी हो गई है, इन कैटेगरी जिनकी हो गई है उन्हें बाजू रखिए, जिनका रिकमेंडेशन हो गया है उसको कंसीडर कीजिए। ऐसा हमने प्रधानमंत्री के सामने बात को रखा है। और मैं आशा करता हूं कि हमारे कई समस्याएं हैं, कई राज्यों में तो एक स्टेट की क्या सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है, वही राज्य में जो है ना सेंट्रल के लिए दूसरी सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है। जैसे कि आप मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में कुछ भागों में है, कि ये इससे क्या होता है, ये दो सेंट्रल का सर्टिफिकेट और स्टेट का सर्टिफिकेट, ऐसा हम लोगों को जो है ना बांटा जा रहा है। इसे मैं ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार और हमारे साथी जो विजयंती है उनको जो है ना रिकमेंडेशन किया है, उसी प्रकार से बंजारा समाज के विजयंती समाज जो विमुक्त जाति में गिने जाते हैं, बंजारा समाज, इनका भी रिकमेंड करने का प्रस्ताव मैं उनके सामने रखना चाहता हूं और आशा करता हूं। जिस ढंग से हम एक ही बार में, एक ही स्ट्रोक में भारत देश के बंजारों को हम साथ नहीं दे सकते, उसको थोड़ा थोड़ा करके जो है ना पिछली बार दिल्ली में कैप्सिया होटल में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का एक पारित किया गया रेजोल्यूशन, उसमें यह पारित किया गया कि भारत देश के बंजारों की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को पहचान दिया जाए। एक दूसरा था बाबा लक्की शाह बंजारा के नाम पे एक बंजारा लक्की शाह बंजारा भवन बने, उनका एक स्टैचू बने,
और उनके नाम पे एक रोड भी बने, ऐसा हमने अनुरोध किया और उसके हिसाब से जो है ना हम कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस ढंग से अ, हमारी संस्कृति को, हमारे संप्रदाय को ठीक ढंग से रखना चाहते हैं, हर आदमी के मन में ये है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब समाज को दिशा दिखाने वाली बात है। अभी तक जितने भी रिप्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, वो सभी रिप्रेजेंट हमारे मदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अगर कोई उससे डिविएशन नहीं है, लोग कैटेगरी मांग रहे हैं, लोग सुविधा मांग रहे हैं, लोग सहूलतें चाहना चाहते हैं, इसलिए हमने कहा कि नेशनल डेवलपमेंट बंजारा तांडा डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन होना चाहिए, जो कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। तब हमारे भाई लोगों ने इसकी सहमति जताई। कुछ राज्यों में तो बंजारा के नाम से कुछ ऑर्गेनाइजेशन कारपोरेशन वगैरह बनाने के हिस्से में आया है, लेकिन अब हमारे नेतागणों ने सुझाव दिया कि ऑल इंडिया बंजारा डेवलपमेंट फोरम होना चाहिए, ऑल इंडिया बंजारा तांडा डेवलपमेंट परिषद होना चाहिए। ऐसा नामकरण करने के लिए सुझाव हमारे पास आए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सुझाव को यहाँ से अपन आगे बढ़ाएंगे। और ये कारपोरेशन जो होता है कि पैसा दिया जाता है, फिर उसका हिसाब पूछा जाता है। पैसा दिया जाता है, उसमें कमाई करके रिटर्न देने के लिए मांग करते हैं। जो परिषद है, जो तांडा डेवलपमेंट काउंसिल परिषद अगर बनी, तो हमारे तांडों को रोड, तांडों को बिजली, तांडों को स्कूल, तांडों को जो है ना मेडिकल फैसिलिटी, अन्य सुविधाएं करने के लिए गवर्नमेंट का पैसा अत्यधिक जो है ना ज़्यादा लेकर ये काउंसिल काम कर सकता है। ऐसे चीज़ों को हमने बढ़ावा दिया है। अब काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं वसंतराव नायक साहब जी जब एमपी बने, प्रधानमंत्री थे, जब वो एमपी बने तो हमने उनके साथ बैठ के राय मशवरा किया है। उसने कहा कि तिलावत जी, आप पोरपोरिया यानी कि छोटे बच्चे थे, तब आपने जो है ना लड़ाई लड़के तेलंगाना के बंजारों को आदिवासी बना दिया है, लेकिन मेरा सपना अधूरा है। ऐसा वसंतराव नायक साहब ने मुझसे बोला था। तब से मेरे दिल में एक गांठ लगा लिया था कि ये कैसा भी करे महाराष्ट्र के बंजारों को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में लाए। ऐसा जो है ना मैं मेरा वचन पूरा करना चाहता था। अभी कोशिश हमारी जारी है। इस कोशिश में जो है ना ये काम ज़रूर बनेगा। और तब हमारे जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के कई ढांचे आए, इलेक्शन हुए, आगे बढ़े, सीना जोरी और ऐसे कई चीज़ों को हमारे को देखने के लिए मिला। जब 2016 में दिल्ली में जब एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी बीके नायक साहब थे, उसने मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखा। उस मीटिंग में लिखा कि 2 साल के बाद तिलावत विल रिज्यूम द चेयर। 3 साल के लिए अमर सिंह तिलावत उस कुर्सी पे बैठेंगे और वो अध्यक्ष रहेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों ने उसका इंटरप्रिटेशन जो है ना, नहीं नहीं बोले 2 साल हो गए तो उसको जो है ना चार्जशीट देना चाहिए, या उनका जो है ना चार्ज देना चाहिए, उसको जिम्मेदारी देना चाहिए। ऐसा समारोह नहीं हुआ। ये नासमझदारी का काम था। नासमझदार होने के नाते ये चीज को, जब हमारा इलेक्शन 2016 में दोनों के लिए हुआ था, एक लेके नहीं हुआ था, लेकिन उसमें 2 साल उन्हों था, 3 साल हम था। तो बीती बातों को मैं ध्यान नहीं देता हूँ। उसको जो है ना उस चीज को समर्थन करने के लिए मैंने चैरिटी कमीशन को मेरा चेंज रिपोर्ट दाखिल किया। और वो चेंज रिपोर्ट दाखिल करने में हमारे बीके नायक साहब मेरे साथ में थे। वो चेंज रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उनको मैंने आगे बढ़ाया, और ये काम वहाँ ही नहीं रुका। फिर आगे जो है ना
राजू नायक साहब जो है ना इस कार्रवाई को वो जो है ना जिम्मेदारी समझ के अगर जभी जो है ना मेरे को समर्थन देते तो शायद बंजारा समाज का ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ बहुत आगे बढ़ गया होता, लेकिन वो नहीं हुआ, नहीं हो सका। उसके बाद 1 साल के बाद शंकर पवार ने बैड बैक डोर से जो है ना एंट्री करके प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, अध्यक्ष। हमने कहा कि रूल्स रेगुलेशन के साथ बनो, एक दिन के लिए बनेंगे तो भी रूल्स रेगुलेशन के साथ बढ़ना चाहिए, ऐसा हमने विचार किया और वो बैकडोर एंट्री को हमने समाप्त कर दिया। चाहे वो उससे कुछ मिला न मिला वो बात अलग है, लेकिन बैकडोर एंट्री नहीं, रूल इज रूल, रूल फॉर ऑल, उसको जो है ना कोर्ट में जो है ना चैलेंज कर दिए और उनको ये कहा गया कि आप ये मीटिंग हमारे बैनर पे, हमारे लेटर पैड पे और हमारे नंबर के ऊपर आप मीटिंग बुलाने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा स्पष्ट जो है ना दिसंबर 23 तक स्टे ऑर्डर है। फिर भी जो है ना हमारे दोस्त उसको बाजू रख के जो है ना मीटिंग करते रहते हैं। अरे भाई, बंजारा समाज का ये जो है ना मदर ऑर्गेनाइजेशन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना इज्जत करना चाहिए। उसकी जगह पे जो है ना आपके नए नए विचार, नए नए कानून, जो संविधान बंजारा संविधान में नहीं है वैसे लाके सामने रखा जा रहा है। इससे भी हम पीछे नहीं हटे, हर साल एक मीटिंग करने के लिए। और जैसे कि रंजीत नाइक ने डिग्रस में मीटिंग रखाई, उसके बाद उसका जो है ना कोई मीटिंग नहीं रख रहे थे, बराबर जो है ना वो फाउंडेशन डे कार्यक्रम नहीं रखा जा रहा था। मैंने फाउंडेशन कार्यक्रम का कार्यक्रम लिया कि हर साल दिसंबर को निर्णय होगा और 30 तारीख जनवरी को भारत देश में फाउंडेशन डे का कार्यक्रम होगा। इसके लिए नागपुर में मीटिंग रखी गई, इसमें जो है ना हमारे डॉक्टर टीसी राठौड़ थे और हमारे और एक नेता चंद्रपुर में जो है ना इस मीटिंग को रखे। वहाँ पर जो एमपी थे वो एमपी को हम निमंत्रण दिया, उसने दिल्ली के हमारे जो पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि बंजारा समाज को आदिवासी श्रेणी में जगह देना चाहिए। तो ये ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ सतत काम कर रहा है, करते जा रहा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसके समर्थन में अच्छा काम हो। अब हम लोगों को हर एक आदमी 70-75 साल हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, वो उनका भागम दौड़ी कम हो गई है। कोई कोई तो बहुत सारे 10% लोग तो हमारे संस्था को छोड़ के स्वर्गवास हो गया है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस बार इस कार्यक्रम को मैं नौजवानों के हाथ में देकर और बंजारा समाज के लिए मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ाना, ये मेरा विचार है। इस विचार को लेकर जो है ना आप लोगों के सामने एक जूम मीटिंग का हमने आयोजन किया है। आज तक जिन राज्यों में आज तक किसी प्रेसिडेंट ने नहीं घुमा है, उन राज्यों में अमर सिंह तिलावत एज ए प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर घूमा है, उनकी समस्याओं को देखा है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहां पर हमें और एकत्रित होकर लड़ना है। महिलाओं के ऊपर जो अन्याय हुआ है, गन्ना काटने वालों के ऊपर जो अन्याय हुआ है, महाराष्ट्र में ज्यादा है, उससे ज्यादा उड़ीसा में है जहाँ शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन वहाँ समस्या ज्यादा है। जहाँ जहाँ समस्या ज्यादा है वहाँ बंजारों को एसटी की सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। कहते हैं कि आप लमाण है इसलिए नहीं मिलती है। तब उसका सुधार हमने किया और वहाँ के लोगों को सर्टिफिकेट दिलाया। वैसे ही कोरोना समय में लोगों को जो है ना राजस्थान के लोगों को जो है ना राजस्थान भेजने का काम किया, गुंटूर वालों को जो है ना वहाँ से जो यूपी जाना था वहाँ भेजा, महाराष्ट्र में कुछ लोग आना था कोरोना टाइम में, उन सब लोगों को हमने कलेक्टरों को बात करके भेजा और मेरे समाज को सुधारने की कोशिश की। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अपने पास जो लेबर काम करता है उस लेबर को गाड़ी में बिठा के फोटो उतार के कहते हैं कि मैंने कर्नाटक के लोगों को जो है ना
कोरोना टाइम में भेज दिया। होगा, थोड़े बहुत लोग होंगे, आपके लेबर के साथ कुछ और भी लोग होंगे, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। मैं इतना ही कमेंट करना चाहता हूँ, जो सच्चाई है, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ मातृ संस्था है, इसको नौजवानों के हाथ में देना चाहता हूँ। तो आप लोगों का मैं ओपिनियन पूछ रहा हूँ कि किसके हाथ में दिया जाए, कैसा दिया जाए। अंत में जब मैं बात करूंगा, तब आपके सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए मेरा निर्णय प्रकट करूंगा। ऐसा मेरा आप लोगों से अनुरोध है। जय हिंद, जय बंजारा।